नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 9 की संस्कृत गद्य भारती का नवमा पाठा अंतरिक्षम विज्ञानम लेकर। ये पाठ है आपका। आप अपनी पुस्तक में देखिए और मैं इसका अनुवाद पढ़ती हूँ। इसके पहले आपको बता दूँ कि कक्षा 9 की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको पिछले 8 पाठ, इसके पहले जो 8 पाठ हैं वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में प्राप्त हो जाएंगे इसी चैनल पर। उसमें अनुवाद और अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर, सारांश सब कुछ आपको मिलेगा, तो कृपया उसे अवश्य देखिएगा। और आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञानम का अनुवाद। प्रकृति विधाने यत्र यं वसुंधरा विभिन्नेषु रूपेषु बहुवर्णिकां शाटिकां परिधाय स्वकीया विशालया नदी वन पर्वत रत्न रूपया संपत्तिया मानवानां मनो मोहयति। अब एक एक करके देखिए। प्रकृति यानी प्रकृति के विधान में यह वसुंधरा विभिन्न रूपों में बहुवर्णिका बहुत रंग की शाटिका साड़ी पहनकर अपनी विशाल नदी वन पर्वत रत्न रूपी संपत्ति यानी वन पर्वत को, नदी वन पर्वत को रत्न की संज्ञा दी गई। तो अपनी विशाल संपत्ति नदी वन पर्वत रूपी रत्न की विशाल संपत्ति से मानवों का, मनुष्यों का मन मोहती है। प्रकृति के विधान में ये वसुंधरा विभिन्न रूपों में बहुत वर्णों की बहुत बहुरंगी साड़ी पहनकर अपनी विशाल रत्न संपदा नदी वन पर्वत से मानव का, मनुष्य का मन मोहती है। तथैव विशाल इदम अंतरिक्षम निशीम अनंतम हिरण्यगर्भात्मकम च अस्ति। जिस प्रकार ये प्रकृति के विधान में जहाँ पृथ्वी विभिन्न रूपों में कई रंगों की साड़ी पहनकर अपनी नदी वन पर्वत रत्न रूपी संपदा से मानवों का मन मोहती है, उसी प्रकार इस विशाल अंतरिक्ष भी, उसी प्रकार यह विशाल अंतरिक्ष भी असीम अनंत ब्रह्म स्वरूप है। हिरण्यगर्भात्मक का अर्थ होता है ब्रह्म स्वरूप, चा माने और अस्ति है। उसी प्रकार ये विशाल अंतरिक्ष भी निसीम यानी अनंत ब्रह्म स्वरूप है। अस्मिन् अनंते आकाशे अनंतानि, इस अनंत आकाश में अनेकों नक्षत्र। इस अनंत आकाश में अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो। नक्षत्राणि यानी नक्षत्र बहुवचन में, पुच्छल तारा, निहारिका निहारिका अर्थात आकाशगंगा, ग्रहा ग्रह, उपग्रह उपग्रह, आदित्य सूर्य चंद्रमा, सप्त ऋषि, सप्त विशति नक्षत्राणि यानी सप्त, सप्त का अर्थ है 7, विशति 20 और 7 27 नक्षत्र, संवत्सर प्रवर्तका और संवत्सर को यानी वर्ष को चलाने वाली राशियां, विलीना चाकचिक्यम प्रकटंती, विलीन होकर चकाचौंध प्रकट करती हैं। क्योंकि उन राशियों के आधार पर ही वर्ष पूरा होता है, उसका चक्र चलता है, तो चकाचौंध प्रकट करती हैं। आगे देखिए। केवले सौर साम्राज्य एका आदित्य तस्य नवग्रह अष्टविंशति उपग्रह संति। केवल सौर साम्राज्य, केवल सौर मंडल में केवल एक सूर्य है और उसके 9 ग्रह, अष्टविंशति यानी 8 और 20 28 उपग्रह हैं। अनेका ग्रह कणिका, अनेकों ग्रह कणिकाएं यानी ग्रह के कण हैं। सहस्त्र धूम्रकेतुआ, सहस्त्रों यानी हजारों धूमकेतु हैं। तथैव अनंता उल्काश्च सम उपलभ्यन्ते, और अनंत उल्का उपलब्ध होते हैं यानी प्राप्त होते हैं। ग्रह कणिका मंगल बृहस्पति नक्षत्रियों अंतराले विकीर्णा संति, और जो ग्रह कणिका हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में विकीर्ण फैले हुए हैं। ता लघ्व्या संति, वे अत्यंत लघु हैं। उल्काश ततोऽपि अति लघ्वा, और उल्काश जो हैं वो उनसे भी अत्यंत लघु हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये ग्रह कणिकाएं फैली हुई हैं। और ता लघ्वा संति, वे छोटी हैं, वे बहुत छोटी छोटी हैं। उल्काश्च ततोऽपि, और उल्काएं जो उल्का हैं उनसे भी अति लघ्वा, उनसे भी अत्यधिक छोटी हैं। धूम्रकेतवा ग्रहेभ्यः उपग्रहेभ्यः
भिन्ना भवन्ति। धूम्रकेतु जो है ग्रह व उपग्रह भिन्न होते हैं। धूम्रकेतु ग्रह व उपग्रह भिन्न होते हैं। ते परिमाणेन लघवा आकाशो इतस्तः विकीर्णा सन्ति। बेपरिमाण में, ये बेपरिमाण से अत्यंत छोटे और आकाश में इधर उधर फैले हैं। इधर उधर फैले हुए, विकीर्णा का अर्थ होता है फैले हुए हैं। अल्पियांश प्रकाश बिंदु, अत्यंत अल्प प्रकाश का बिंदु ध्रियमाणा धारण किए हुए। थोड़े से प्रकाश बिंदु के लिए अनेकों तारे वहाँ टिमटिमायन्ते तास्ताराम, वहाँ पर भी टिमटिमाते रहते हैं। थोड़े प्रकाश के बिंदु, ये थोड़ा सा प्रकाश धारण किए हुए टिमटिमाते, वहाँ पर ये तारे टिमटिमाते रहते हैं। तब भीषणों उष्णम तत्र भीषणम उष्णम जलाभावश्चातः प्राणिनाम निवसन असंभव। वहाँ पर भीषण ऊष्मा है, यानी वहाँ पर गर्मी बहुत है, और जल का अभाव, जलाभाव यानी पानी का अभाव है। प्राणियों का वहाँ पर रहना, यानी प्राणियों का जीवन वहाँ पर असंभव है। सूर्य स्थाल्याकारा प्रतीयते परमेव नास्ति। सूर्य जो है वो थाली के आकार का है, थाली के आकार का प्रतीत होता है, परम नास्ति, किंतु वह वैसा नहीं है। सूर्य थाली के आकार का प्रतीत होता है, किंतु वह वैसा नहीं है जैसा प्रतीत होता है। अयम पृथिव्या 13 लक्षात्मको गुणितो अति महान वे विद्यते। हमारी ये पृथ्वी जो है 13 यानी 13, ये पृथ्वी से 13 लाख गुना अत्यंत बड़ा है। अयम यह पृथिव्या पृथ्वी से 13 लाख गुणों अति महान विद्यन्ते। सूर्य थाली के आकार का है, किंतु वह ऐसा प्रतीत होता, लेकिन ऐसा है नहीं। यह पृथ्वी से 13 लाख गुना अत्यधिक महान, यानी अत्यधिक बड़ा है। चंद्रोऽपि, चंद्रमा भी प्रायः सूर्य इव ईक्षते। चंद्रमा जो है, चंद्रोऽपि प्रायः, चंद्रमा भी सूर्य के समान दिखाई देता है। इव का अर्थ होता है समान। चंद्रमा भी सूर्य के समान दिखाई देता है। चंद्रोऽपि, चंद्रमा भी प्रायः सूर्य इव समान वीक्षते दिखाई देता है। परंतु पृथिव्या अपि लघु अस्ति, किंतु पृथ्वी से यह भी बहुत लघु है, यानी छोटा है। नक्षत्राणाम आकारम श्रावम पाठम मनोमति विमुग्धा भजते। नक्षत्रों के आकार को सुन सुनकर, श्रावम सुन सुनकर, पाठम पढ़कर, मनो यानी मन, अति मन अत्यंत, विमुग्ध होता है। नक्षत्रों के आकार को सुन सुनकर और पढ़ कर मन अत्यंत मोहित होता है। तानि सूर्य अपेक्षातीव महांति प्रतिभान्ति। वे सूर्य की अपेक्षा अत्यंत बड़े प्रतीत होते हैं। ये जो नक्षत्र है वे सूर्य की अपेक्षा अत्यंत बड़े प्रतीत होते हैं, किंतु छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य की अपेक्षा अतीव महांति प्रतिभान्त, केवल प्रतिभासित होते हैं कि यह सूर्य की अपेक्षा अतीव महांति प्रतिभान्ति, महान यानी बड़े, प्रतिभान्त प्रतिभाषित होते हैं, यानी प्रतीत होते हैं। परम लघून दृश्यन्ते, किंतु छोटे दिखाई देते हैं। कारण क्या है कि यह दस्तु यावत दूरम, कारण इसका यह है कि यावत दूरम भवति, जो वस्तु जितनी दूर पर होती है वो उतनी ही छोटी दिखाई देती है, और जो जितनी पास में होती है वो उतनी बड़ी दिखाई देती है। कारण मिदम, इसका कारण ये है कि यह दस्तु यावत दूरम, जो दूर है, भवति जो दूर होता है, तदस्तु तावतम लघु दृश्यते, वह लघु यानी छोटा दिखाई देता है। सूर्यो यदि एक क्षणमपि, सूर्य यदि एक क्षण भी, ये तो आपका स्पष्ट हो ही गया होगा कि नक्षत्रों के आकार को देख कर, सुन कर मन विमुग्ध होता है,
और सूर्य की अपेक्षा ये महान प्रतिभाषित होते हैं। परम लघून दृश्यन्ते, किंतु छोटे हैं। और इसका कारण ये है कि ये दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य यदि एक क्षण भी अपनी नैजमाकर्षण अवरुंधित, यदि सूर्य एक क्षण के लिए भी अपनी ऊष्मा को, अपने आकर्षण को रोक दे, यानी अपनी गर्मी को रोक दे, तदा सर्वे ग्रह, तो सभी ग्रह उपग्रह परस्पर आपस में संघर्षण यानी टकराकर परिघंटन चाकुर्वाणा स्वस्थानाति चोरीन, यानी अपने स्थान से गिर जाएंगे। यदि सूर्य जो है क्षण भर के लिए भी अपनी शक्ति को, अपनी आकर्षण शक्ति को, अपनी ऊर्जा शक्ति को अवरुद्ध कर दे, तो सभी ग्रह आपस में टकरा कर यानी रगड़ करते हुए संघर्षण का अर्थ होता है रगड़ करना, परिघटनम टकराते हुए अपने स्थान से हट जाएंगे या गिर जाएंगे, अपने स्थान से हट जाएंगे या गिर जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, बराकी पृथ्वी, यानी बराकी का अर्थ बेचारी पृथ्वी, तू सर्वथैव, तो बेचारी पृथ्वी तो सभी प्रकार से चूर्णताम गच्छति, चूर्णता को प्राप्त हो जाएगी, यानी चूर्ण हो जाएगी। इत्थम एकम अपि मुहूर्त तापम प्रकाशांच यदि सूर्यो अवरुन्ध्याति तदास्माकं समेषां जड़ चेतना नाम सर्वनाशो जायते। यदि एक भी मुहूर्त के लिए ताप यानी गर्मी और प्रकाश यदि सूर्य अवरुद्ध कर दे यानी रोक दे, सूर्य एक मुहूर्त के लिए भी अपनी गर्मी और अपना प्रकाश अवरुद्ध कर दे, तो क्या होगा, तदा अस्माकम, हमारी समेषाम सभी जड़ चेतन सर्वनाश हो जाते। हमारा जो ये पूरा भूमंडल का ये जो है जड़ और चेतन जो सृष्टि है, जो प्राणी हैं, जो वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, वो सभी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। सूर्य यदि एक मुहूर्त को भी अपनी गर्मी और प्रकाश को बंद कर दे या रोक दे, तो हम सभी जड़ चेतन का सर्वनाश हो जाएगा। सौर साम्राज्य यानी पिंडानी संति, सौर साम्राज्य में और भी पिंड हैं, तेसाम गति सुनिश्चिता, उनकी गति जो है वो सुनिश्चित है। सौर मंडल में जो भी पिंड हैं उनकी गति एक निश्चित है, ये नहीं कि अपनी मनमानी के हिसाब से चले, उनकी वो प्रकृति के द्वारा एक नियम की धुरी के अंतर्गत बंधे हुए हैं, तो उनकी गति जो है वो कैसी है, सुनिश्चित है। वे सुनिश्चिता यानी एकस्यामेव, वे एक यानी एकस्य एक एव ही, एक ही दिशि गतिम प्रकुर्वर्तते, तो एक ही दिशा की ओर गति करते हैं, यानी एक ही दिशा की ओर चलते हैं, गति करते हैं। तस्यामेव धुरी परिचलन्ति, और वे अपनी धुरी पर ही चलते हैं, इधर उधर नहीं, वे उनकी गति निश्चित है और वे एक ही दिशा में अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं, जो उनकी धुरी निश्चित है। परिचलन्ति यानी घूमते हैं या चलते हैं। दो त्रयो, दो तीन, दो माने दो, त्रयो माने तीन, दो या तीन उपग्रह एवं विधा संधि, दो या तीन ग्रह इस प्रकार के हैं, ये विपरीताम दिशा वहंती, जो विपरीत दिशा की ओर बहते यानी विपरीत दिशा की ओर चलते हैं। ते सर्वे, वे भी सभी सौर साम्राज्य सौर मंडल के नियम, वे भी सभी सौर मंडल के नियम व्यवस्था में अवलंबते, यानी वे भी सब सौर मंडल की नियम व्यवस्था का आश्रय लेते हैं, उन्हीं के सहारे हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग से हैं, चलते जरूर वो विपरीत दिशा में हैं, लेकिन वो सौर मंडल की नियम व्यवस्था के ही सहारे हैं। पृथ्वी तो सूर्या त्रिलक्षादि नवकोटि निमीलात्मकम दूरे अस्ति, और सूर्य पृथ्वी से 9 करोड़ 30 लाख की दूरी पर स्थित है। चंद्रो अपि पृथ्वीता लक्षद्वात्मके दूरे बसति, और चंद्रमा भी पृथ्वी से 2 लाख मील की दूरी पर स्थित है। तो आज तक इतना ही आज के अंक में, और कल मैं इसका अगला भाग लेकर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए और ज्ञानार्जन करिए, अपना ख्याल रखिए।
यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिए। और यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।